बांकीपुर का महासंग्राम, क्या ढहेगा भाजपा का 30 साल पुराना किला या बंटी बचाएंगे नवीन विरासत। पटना में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, अभिषेक सिन्हा और बंटी ने दाखिल किया पर्चा, उमड़ा समर्थकों का सैलाब। बांकीपुर उपचुनाव, 3 दशकों के अभेद दुर्ग को बचाने सड़क पर उतरे रविशंकर प्रसाद और एनडीए के दिग्गज। नितिन नवीन की विरासत की परीक्षा, बांकीपुर उपचुनाव में दांव पर लगी भाजपा के सबसे मजबूत गढ़ की साख। नामांकन के बहाने हुंकार, ढोल नगाड़ों और भारी हुजूम के साथ भाजपा प्रत्याशी बंटी ने भरा पर्चा। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजते ही पटना की सियासी सरगर्मी को अपनी स्क्रीन पर आप इस खबर के माध्यम से महसूस कीजिए। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का चुनावी मुकाबला अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है। नामांकन प्रक्रिया के बीच आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने भारी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तो आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता अक्षय किशोर की ये विशेष रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां आज भाजपा के कैंडिडेट अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। वहीं आरजेडी की रेखा गुप्ता भी आज नामांकन दाखिल करके निकल रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मीडिया से बात कर रही हैं वो रेखा गुप्ता, जहां उन्होंने अपने जीत का आश्वस्त दिखाई दी और कहीं कि हम ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। वहीं भाजपा के कैंडिडेट अभिषेक कुमार ने भी अपने जीत की दावा किया है और कहा है कि मेरे अलावा इस सीट पर कोई नहीं जीतेगा। लगातार 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का चुनावी संग्राम अब पूरी तरह तेज हो चुका है। आज बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल कर अपनी चुनावी ताकत का प्रदर्शन किया। नामांकन में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी ने बड़े दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पहले स्थान के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि बाकी दल दूसरे स्थान और तीसरे स्थान में लड़ाई में हैं। हालांकि इस बार मुकाबला पहले की तुलना में ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने अपनी 30 साल पुरानी जीत की परंपरा बचाने की चुनौती है, जबकि विपक्ष इसे अभेद किले में सेंध लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि बांकीपुर की ये लड़ाई अब सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की बन चुकी है। बीजेपी अपनी 30 साल पुरानी बादशाहत बचाने के इरादे में मैदान में है, तो विपक्ष इसे अभेद किले को फतह करने की तैयारी में है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि इतिहास दोहराया जाएगा या बांकीपुर इस बार नया राजनीतिक अध्याय लिखेगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना की सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। भारी हुजूम और ढोल नगाड़ों के थाप के बीच भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के बहाने भाजपा ने सड़क पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराया। इस मौके पर एनडीए नेताओं ने जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पटना की सियासी सरगर्मी चर्चा पर पहुंच गई है। लेके जा रही हूँ, 4 साल सेवा का मौका दीजिए, आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगा। ठीक, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोग 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा हम लोग पिछली बार भी बहुत मजबूती से लड़े और इस बार भी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन लड़ेगी और हम लोग जीत कर आए। लालू जी का आशीर्वाद है, रेखा जी, लालू जी का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, लालू जी का, राबड़ी जी का, सबका, पूरे परिवार का आशीर्वाद है, पूरे महागठबंधन का आशीर्वाद है और जनता मालिक है, जनता का भी आशीर्वाद इस बार बनेगा। कैंपेन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और कौन कैंपेन नेता करेंगे? सारे महागठबंधन के सारे नेता कैंपेन करेंगे। ये प्रशांत किशोर को कितना चुनाव चैलेंज रहेंगे?
कोई चुनौती नहीं है, जनता चुनौती होती है, चुनौतियां जनता पेश करती है और उनकी चुनौतियों पे खरा उतरता है। टक्कर किससे है? राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है। गौरतलब है कि पिछले करीब 3 दशकों से बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा का एक छत्र राज रहा है। इस सीट से बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, जो कि वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके राज्यसभा जाने के बाद ही ये सीट खाली हो गई थी। उनके इस पारंपरिक गढ़ को बचाए रखने की जिम्मेदारी अब अभिषेक कुमार सिन्हा के कंधों पर है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या भाजपा अपनी जीत का यह सिलसिला कायम रख पाएगी या फिर इस उपचुनाव में विपक्षी दल कोई नया सियासी उलटफेर करने में कामयाब होंगे। तो आज के इस पूरे खबर का लबुलुआब यह है कि बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में चुनावी बिगुल बजने के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। रास्तों पर अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनता के बीच एक उम्मीदवार जनसराज का है, एक राजद का है। वहीं तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को उतार रखा है। तो ये मुकाबला पूरी तरह से दिलचस्प माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार, और किसके सर पे बांकीपुर चुनाव के बाद बांकीपुर का कौन बांके कहलाता है। तो आपको इस खबर में यही छोड़े जा रहे हैं। बाकी हमारे कमेंट बॉक्स खुले हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप सोचते हैं किसे वोट देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। हमें भी आसानी होगी कि जनता जो चाहती है पटना की, उसे हम विश्लेषणात्मक तौर पर आप तक लाने का प्रयास कर सकें। इस खबर को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अक्षय किशोर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।